Hello students, in our previous lecture we studied about स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वो बताया गया था। एंड वी स्टडीड अबाउट वर्क डन। व्हाट इज वर्क? वर्क की डेफिनेशन बताई थी और सिंपल सा एक डेरिवेशन करवाया था 2-3 स्टेप्स का। टुडे वी विल लर्न अबाउट वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। So first of all we must know what is varying force. Varying force क्या होती है? A force whose magnitude and direction may be changing. ठीक है, वेरिंग फोर्स वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है। चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो मतलब कि जो फोर्स है वो वेरिंग है। वेरिंग का मतलब सिंपल है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजेबल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? जो एक स्पेस शिप होता है, स्पेस शिप या फिर रॉकेट, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, ठीक है, गोइंग आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो चेंज कम हो रहा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो कम होता जाता है। ठीक है, बट जो डायरेक्शन है फोर्स की दैट रिमेन्स सेम। जो डायरेक्शन है फोर्स की वो सेम रहती है। अब इसका थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि पॉइंट ओ से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ए पे पहुंचता है, बीच में, बीच वाला पार्ट बाद में बताऊंगी। पॉइंट ए पे जाता है और फिर पॉइंट बी पे जाता है। ठीक है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है यहां से यहां तक, दैट इज S1, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर O to B इज S2। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन। वर्क डन इज वी हैव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एट एनी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट P एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसपे फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। एट एनी पॉइंट P देयर इज फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, जिससे कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेता है और पहुंचता है कहाँ? पॉइंट Q पे। ठीक है, पॉइंट P से Q आने में जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कवर करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, दैट इज F वेक्टर। ठीक है, तो जो है इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? PQ वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन while traveling from P to Q। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dw। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाइड इज F वेक्टर एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज वी हैव ds वेक्टर। सिंपल। ठीक है, नाउ टोटल वर्क डन from point A to B. Total work done from point A to B can be given as integral of। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ोगे। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उन्हें होल एज अ होल कंबाइन करते हैं।
छोटे छोटे पॉइंट्स को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। व्हेन स्मॉल पार्ट्स आर कंबाइंड, स्मॉल पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल, ठीक है। कोई भी पार्ट मिस ना हो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। सो फ्रॉम ए टू बी वर्क डन कैन बी गिवन एज इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये, ठीक है। अब हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, लेट फ्रॉम O to A displacement is S1 and from O to B displacement is S2। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी लेना O to A displacement here also, ठीक है। टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B है और हमें टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to A चाहिए। 0 to A दैट इज O to B, O to A चाहिए और O to B चाहिए। अब देखो ये क्यों है, वेरिंग फोर्स है वो क्या, हमने पहले यहाँ पे एक स्मॉल सा पॉइंट कंसीडर किया। अगर हम टोटल पाथ लेंथ में लेंगे तो हम उसे इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट अगर उसके कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हुए, क्योंकि ये तो टोटल पाथ लेंथ वाला हो गया ना, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या कंसीडर कर लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ए टू बी, दैट इज इनिशियल पॉइंट इज S1 एंड फाइनल पॉइंट इज S2। डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स O to A is S1 and from O to B is S2, ठीक है। सिंपल सा है, कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट है जो 0 से A पे जा रहा है पहले, तो वो क्या ट्रैवल कर रहा है, S1, ठीक है। फिर वो A to B तक गया और फिर वो वापस उसी पाथ पे आया B to O, ये कंडीशन है इसमें। तो हम वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम O to A एंड O to B फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ S1 एंड S2 आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट्स A to B विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट O, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस पे। ये हमारा क्या था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B. Now here we have amount of work done while traveling from initial point है हमारे पास A to final point that is B, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है दैट इज एट S1 और फाइनल पॉइंट तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है दैट इज S2। डिफरेंट कंडीशंस में हम वेरिंग फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर आप ये बोल सकते हो डिफरेंट कंडीशंस पे, दिस इज फॉर A to B, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है। So work done during the displacement traveled is given by initial point that and final point S1 and S2. Displacement covered at initial point and displacement covered up to final point. सिंपल सा है S1 और S2। तो ये था आपके पास इन केस F वेक्टर एंड DS वेक्टर along the same direction, W is equal to S1 S2 F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये तो आपको पहले ही बताया है कि अगर अलॉन्ग सेम डायरेक्शन है तो आप सिंपल सा जो वेक्टर है वो हटा दोगे और आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट से। इफ F वेक्टर एंड S वेक्टर आर अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, तो जो इसका वेक्टर क्वांटिटी है वो हट जाएगी एंड the result can be given as F dot ds, simple product of force and displacement, ठीक है। तो ये वेरिंग फोर्स वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल पाथ लेंथ वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। आप इसे स्पेसिफाई करने के लिए अपने नोट्स में लिख भी सकते हो, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वी हैव एनर्जी। तो वर्क डन का कंसेप्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया इतना। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं किस पे, एनर्जी पे। एनर्जी से आप क्या समझते हो? एनर्जी कोई भी चीज को करने की कैपेसिटी होती है हमारी, ठीक है। कैसे? हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी है और हम काम उससे ज्यादा कर सकते हैं। एफिशिएंसी बॉडी की उतनी ही होगी। एफिशिएंसी मतलब कि वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी में कितना काम कर सकती है। दिस energy is the kind of input to our body or to any mechanical thing, and efficiency is its output, that is how much work can be done with that energy. So energy is the energy of a body is defined as its capacity for doing work. It is total quantity of work done. Energy is capacity of doing work, or simple, total amount of work done. This is energy. So in work done we calculate is kinetic energy. वर्क डन में हम काइनेटिक एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी है हमारे, मैकेनिकल, हीट, काइनेटिक, थर्मल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हम काइनेटिक एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज इन वर्क डन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मोशन। मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Energy possessed by a body by virtue of its motion, which means सिंपल सा इस डेफिनेशन का मतलब है कि आपकी अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो क्या पोजेस कर रही है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस वक्त कौन सी एनर्जी रोल में है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा एग्जांपल है इसका, एयर इज यूज टू रन विंड मिल्स। जैसे कि आपकी हवा से विंड मिल चलती है, वहां पे क्या यूज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। या कोई भी ऑब्जेक्ट, सिंपल सा अपनी वॉक को भी कंसीडर कर सकते हो। हमारी बॉडी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, या फिर आप किसी बॉल को धक्का दो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब क्या है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसे मेजर करना हो तो एक तो हमारे पास दो तरीके हैं इसे मेजर करने के। या तो हम वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि मोशन को रोकने के लिए यूज होती है, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन। या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स टू मेक अ बॉडी इन मोशन। मतलब किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो वर्क किया गया हो उससे भी हम काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं एक बॉडी ऑफ मास m विद वेलोसिटी v, ठीक है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। एक बॉडी है जो मास m विद वेलोसिटी v चल रही है, तो कंसीडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी। एट द चल रही है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगी एस फैक्टर, ठीक है। तो वर्क डन को हम सिंपल कैसे गिव देते हैं? वर्क डन can be given as W is equal to F factor force into displacement. Now, according to second law of motion, force is given by, according to second law of motion, F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ
मोशन थी। पहले तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ एफ ही है। कंसीडरिंग एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हट जाता है। सिर्फ हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। हम यहाँ पे वर्क डन की भी स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे, वर्क इज इक्वल टू एम ए टी एस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। यहाँ पे कोई भी हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर नहीं करी है, तो मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। सो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हम एज कंडीशन लिख लेते हैं, एज बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे हुई तो यू स्क्वायर को हम इनिशियली 0 डालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन 2s। अब हम इसे क्या करेंगे, वर्क डन वाली इक्वेशन में डाल देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। By putting it in equation 1, what we have, m v square upon 2s ds। अब देखो यहाँ पे जो हम s ds है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ds था हमारे पास, वो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं था तो यहाँ पे ds नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, बिकॉज हम यहाँ पे पूरा अमाउंट ऑफ वर्क डन ले रहे हैं, हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं ले रहे हैं। dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds आता है ना, वी आर टेकिंग हियर w, सो हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी s। वैसे भी हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था, s वेक्टर, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा s। सो वी हैव w इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन क्या हो गया, mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या था हमारे डेफिनेशन में, काइनेटिक एनर्जी द वर्क डन बाय अ फोर्स व्हाइल टेकिंग द बॉडी या व्हाइल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सिंपल सी बात, बाय टेकिंग द बॉडी छोड़ दीजिए, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन वर्क डन था ना। सो वर्क डन के थ्रू हमने उसे कैलकुलेट करना था। मैंने आपको बताया था हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय अ फोर्स इन मेकिंग अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है, बाय मूविंग अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। Thus work done to move a body of mass m will set the moving velocity v from its state of rest। ठीक है, वर्क डन जो है हमारे पास वो क्या देगा हमें यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा, इतना सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क और एनर्जी को अच्छे से कर लेना, बिकॉज अगर किसी को अपनी अगर ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है तो पहले आप वर्क अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद आप एनर्जी अटैम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप वर्क एनर्जी थ्योरम अटैम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज फर्स्ट वी हैव वर्क, देन वी हैव एनर्जी, एंड देन वी हैव देयर रिलेशन, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप अपने नोट्स बना लीजिए, प्लीज़ मेंटेन कर लीजिए, बाद में आपके लिए फिजिक्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये कोई छोटे फिजिक्स नहीं है। 2 बुक्स हैं आपके पास। थैंक यू।